हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। ठीक है, उसके बारे में आज बात करेंगे। टोटल वैकेंसी है 496 की। ओके, कैटेगरी वाइज वैकेंसी ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेना। तो उसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए? फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर्स इन साइंस BSc विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, आप कुछ भी ऑनर्स हो आपका, अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स है तो आप एलिजिबल है। और फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, उसमें भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। इंजीनियरिंग में तो नॉर्मली होता ही है। ठीक है, तो उसके बाद आपको इंग्लिश आनी चाहिए, स्पोकन और रिटन +2 स्टैंडर्ड के होते हैं। तो इसके बाद आता है एज लिमिट। एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स एज ऑन 30/11/2023। 30 नवंबर तक आपका एलिजिबिलिटी काउंट होगा, तो इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। रिलैक्सेशन इन एज 5 ईयर्स फॉर SC/ST, 3 ईयर्स फॉर OBC, ओके, 10 ईयर्स फॉर PWD कैंडिडेट। उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट है 1 नवंबर, जो जा चुका है। लास्ट डेट है 30 नवंबर। ओके, एग्ज़ाम डेट वो आएगा, नहीं आया हुआ है अभी तक। रेम्यूनरेशन जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है 40,000 स्केल स्टार्ट होता है, जो E1 लेवल का है। तो उसके बाद आपको मिलता है जो DNS अलाउंस अराउंड 35% ऑफ बेसिक पे। उसके बाद HRA और अदर बेनिफिट्स जैसे CPF, ग्रेच्युटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स, बाकी सब होता है। तो टोटल CTC जो है अराउंड 13 लैक्स पर एनम का होता है। इसको गलती से भी 12 से डिवाइड करके सैलरी काउंट मत करना, 1 लाख प्लस आएगा, जो कि होता नहीं है नॉर्मली। आपका अराउंड इन हैंड आते आते 65 to 70,000 आएगा, राइट। इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। इस पेमेंट के पे स्केल के ऊपर एक अलग सा वीडियो लाएंगे। तो उसके बाद आते हैं अदर एलिजिबिलिटी, इंडियन नेशनल होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद अगर कोई फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में भी है तो वो एग्ज़ाम देने के लिए अलाउड है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होना जाए, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका हो जाना चाहिए, राइट। वेरिफिकेशन के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ओके, तो उसके बाद एज एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो 30/11 तक उसका फाइनल डेट है, वो तो पता चल गया। फिर जो OBC, EWS और OBC और EWS सर्टिफिकेट है, वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का ही होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट 30/11/2023 से बिफोर इशूड होना चाहिए। ओके, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर यही है, 30/11/2023 से पहले आ जाना चाहिए। ओके, तो उसके बाद आते हैं NOC, पे प्रोटेक्शन, राइट। तो आप अगर किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में है या फिर कोई PSU में है, ओके, तो आपको मैक्सिमम 3 पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। मतलब अगर आपका 3 इंक्रीमेंट मिल चुका था, देन आपको वही 3 इंक्रीमेंट यहाँ पे आके मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको 5 भी मिला था तो 3 ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस तो सबको नॉर्मली पता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला। ओके, तो उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, जो कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नॉर्मली होता है। ठीक है, तो उसके बाद वॉइस टेस्ट, एक साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, इतना सारा कुछ होगा। ओके, ये याद रखिएगा, इसमें काफ़ी सारा टेस्ट होता है। तो उसके बाद आते हैं, आपको कोई भी नशा नहीं करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो उसके बाद आते हैं ये सारे जो जो टेस्ट होंगे, इसके बारे में जो जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, वही होगा। तो उसके बाद आते हैं कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग इन सेंट्रल, स्टेट एंड ऑटोनोमस बॉडी एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। वरना बाद में प्रॉब्लम होता है सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के नाम पे, दोनों जगह पे आपके ऊपर DP होने का चांसेस है, तो इसका ध्यान रखिएगा।
तो उसके बाद आते हैं हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई। ठीक है, आपको जाके www.ai.aero पे करियर सेक्शन के अंडर आपको अप्लाई करना है। ओके, आपको इसलिए पहले वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। ठीक है, और स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो मिनिमम 3 मंथ के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, 3 मंथ से ज़्यादा हो गया तो वो वैलिड नहीं है। तो और अपना सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो है या एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है वो सारा आपके पास रहना चाहिए। राइट, सो और फी पेमेंट जो है, फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आते हैं इमेज और फोटोग्राफ के लिए आपको क्राइटेरिया दिया गया है। राइट, सो फोटो का साइज 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए और पिक्सल 200x230 के होना चाहिए। सिग्नेचर 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए और पिक्सल 140 से 60 140x60 होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है सबके लिए। ठीक है, उसके बाद SC ST PWD अप्रेंटिसशिप जिन्होंने 1 साल का अप्रेंटिसशिप क्लियर किया है और फीमेल कैंडिडेट, इन सब के लिए पेमेंट फ़ी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड ऑफ पेमेंट फ़ी। ओके, तो बाकी के लिए पैसा देना पड़ेगा और क्या। बाकी आते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, वो तो नॉर्मल पता होता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब रहना चाहिए। ओके, क्लियर होना चाहिए क्योंकि अप्लाई करते टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये था AA का रिक्रूटमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर किसी को कुछ डाउट रहा तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।